हाँ जी सर। सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज का जो मेनली विषय है वो वन महोत्सव का है कि आज बनखंडी के जो नया चिड़ियाघर बनने जा रहा है 600 करोड़ रुपए का, उसके मध्य में जंगल के बीच में वन विभाग द्वारा आयोजित प्रोग्राम में वन महोत्सव मनाया गया और हम इस वन महोत्सव के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि वे अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ उगाएं। हम अपनी पुरानी धारणा को बदलें। पेड़ तो हम काट देते हैं लेकिन लगाते नहीं हैं, जिसके कारण बहुत से दुष्प्रभाव इस पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। आप हर आदमी आज त्राहिमाम कर रहा है कि यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है। वो सीधा कारण जो है वो वनों के कटाव के कारण है। दूसरा कि जंगलों में फलदार पौधे नहीं रहे, जड़ी बूटियाँ नहीं रही, घास नहीं रहे, जिसके कारण जंगलों से जो जंगली जानवर हैं जैसे बंदर हैं, बंदरों का आतंक मचा हुआ हर एक गांव में। लोगों ने फसलें बीजना छोड़ दी हैं। लोग समझते नहीं हैं। मेरा अपने सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि जो हम बंदर की बात करते हैं कि बंदर को फसलों से बचाओ, उसका सीधा कारण है कि हम जंगलों को काट दिया है, जंगलों फलदार पौधे नहीं रहे हैं, जिस कारण वो उन्होंने गांव का रुख किया है। इसी तरह से पशुओं का है। इसी तरह से आपकी जो धरती इतनी गर्म हो रही है और पर्यावरण को, ये सारी चीज़ें जो है, जो ये पृथ्वी पर जो परिवर्तन आया है वो इस जंगलों की वजह से है। तो मैं आज वन महोत्सव के उपलक्ष्य में ये कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक हर एक आदमी एक कर्तव्य हो समझ ले कि हमने पेड़ उगाने हैं। और पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है। पेड़ लोग लगाते हैं लेकिन उसकी संभाल नहीं करते हैं, जिसके कारण पेड़ लगने के बाद उखड़ जाते हैं या सूख जाते हैं। तो उनकी देखभाल करना जरूरी है। तो मेरा सभी मानव प्राणी से अनुरोध है कि पेड़ लगाएं भी और पेड़ की संभाल भी करें। और मैं इस मौके पर बीजेपी सरकार में काबीना मंत्री रहे विक्रम ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कल परसों की है वो बिल्कुल तथ्यों से परे थी। आप लोगों को बरगलाने का, फुसलाने का, जैसा कि बीजेपी की आदत है, काम करते हैं। काम आप जसवां प्रापर में कुछ किया नहीं, बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं। 5 साल आप मंत्री रहे हैं और 2-3 विभाग के मंत्री रहे हैं। और उस दौरान आप मंत्री रहे हैं जिस दौरान अनुराग ठाकुर जी भी मंत्री रहे। आप डीपीआर की बात की, डीपीआर की प्रायोरिटी की बात की आपने, और आपने ये लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने ये प्रायोरिटी दिला दी। आप बताइए, मैं आप पत्रकारों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने 24-25 की प्रायोरिटी तो दे दी, लेकिन ये बताइए आपने 23-24 की प्रायोरिटी क्यों नहीं दी? आप विभाग में किसी को पता कर लीजिए, चाहे आईपीएच पता कर लीजिए, पीडब्ल्यूडी पता कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पता कर लीजिए, कोई और विभाग पता कर लीजिए। इन्हें जो एमएलए की प्रायोरिटी होती है वो 23-24 की प्रायोरिटी दी ही नहीं है। उससे क्या हुआ? कम से कम भी 40-50 करोड़ का नुकसान जो है जसवां प्रापर को हुआ है। उसमें कई स्कीमें आ जानी थी लेकिन आपने स्कीम दी नहीं।
और जिन स्कीमों की आप बात अब कर रहे हैं, तो आपने 5 साल क्या किया? आप रायपुर पुल की बात कर रहे हैं, 5 साल तो आप मंत्री थे, सरकार आपकी थी। नाबार्ड से आप लेते, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते, आप प्रायोरिटी तब दे के देते, आप पैसा डलवा कर स्टेट बजट में डलवा देते। आप पुल, आज को पुल की आवाजाही जो है वो शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन आपको नज़र आती है कांग्रेस सरकार के टाइम में मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे किया कुछ नहीं। जिस पुल की बात कर रहे हैं, उस पुल से ऊपर एक 3 साल पहले इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया था। मैं आपकी सच्चाइयाँ जनता के सामने आपके पत्रकार माध्यम से बताना चाहता हूँ। उसी जिस प्रापर पुल की बात कर रहे हैं, वहाँ से 200 मीटर के ऊपर वहाँ पर इंडोर स्टेडियम की शिलान्यास किया गया था, और उसमें अनुराग ठीक जी की फोटो लगी है, नाम लगा हुआ, नेम प्लेट लगी है, और विक्रम ठाकुर की लगी है। उस स्टेडियम का क्या आज हाल है? कहाँ वो स्टेडियम? आपने सेंट्रल स्कूल बनाने की बात की थी रक्कड़ में, कहाँ वो सेंट्रल स्कूल? आपने रीढ़ी कुठेड़ा में सेंट्रल स्कूल बनाने की बात की थी, कहाँ वो सेंट्रल स्कूल? झूठे वादे आप लोगों से करते हैं। आपने 5 साल मंत्री रहकर क्या काम किया? आपने बोलते मैंने HRTC का टेस्ट में डिपो खोला, एक कमरे में एक आदमी बैठता है और 12 बस है, 10 या 12 बस है, ये डिपो खोला आपने? ये काम किया आपने? आपने बोला कि डाडा सिब्बा ने बस स्टैंड बना दिया, 5 साल हो गए, लेकिन वो बस अड्डा कहाँ है? हर वक्त वहाँ जाम लगा रहता है आज डाडा सिब्बा में। क्या काम किया आपने 5 सालों में? बताइए। और आप हेकड़ी दिखाते हैं अपनी, आप अपनी जो आपका बातचीत करने का लहजा है, जो कर्मचारियों को डराने का लहजा है, जो कर्मचारियों को डराने की बात करते हैं, वो कतई भी सहनीय नहीं है। आज आप बोलते हैं कि कांग्रेस के समय में आप कर्मचारियों को डरा रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी काम करें। जब आप मंत्री थे जल्दी काम क्यों नहीं किया? हमने तो कर्मचारी कोई नहीं बदले हैं, वही कर्मचारी हैं, वही अधिकारी हैं। क्या काम लिया आपने आज तक उनसे? और आप जो है झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ बोलते हैं। आपने 2 साल में 4थी या 5वीं बार बोल दिया फलाना काम नहीं हुआ तो मैं धरना दे दूंगा। धरना नहीं दिया एक बार भी, एक बार भी। और 2 साल में आप अपनी स्पीचें सुन लेना कि आपने फलाना काम नहीं हो तो मैं धरना दे दूंगा, फलाना काम नहीं मैं धरना दे दूंगा। वो हुआ क्या है? क्या दे दो धरना। यहाँ चूड़ियाँ थोड़ी नहीं पहनी किसी ने, आज से कोई डरने वाला नहीं है। ये सुख की सरकार है, सुख की सरकार है, अपने हिसाब से काम करेगी, आपके डाने दबाने से काम करेगी, बीजेपी के कहने पर काम नहीं करेगी। ये उसकी तरह काम नहीं करेगी जनमंच लगाए और टेंट और रोटी के लिए 25-25 करोड़ खर्च कर दिया, और आप डाते ओए तू मैं ऐसे ऐसे बातें करते थे। ये वो सरकार नहीं है। ये सभ्य हो, समानता, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, शालीनता वाली सरकार है। यहाँ सुख की सरकार सारे काम कर रही है। 600 करोड़ रुपये का आपका जू दे दिया। यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने, यहाँ देखना 1-2 साल में आपके यहाँ जू बन के तैयार हो जाएगा। वहाँ देश विदेश से जानवर और पशु पक्षी आएंगे। इतना बड़ा जो देरा को दे दिया, देरा के लिए SP ऑफिस दे दिया, डाडा सिब्बा के लिए अपना थाना कर दिया। चिंतु ने इतनी दहशतगर्दी होती थी, बाहर के लोगों जो आते थे तीर्थ स्थल पर, उनके लिए एक चौकी दे दी डिसिप्लिन तैयार रखने के लिए। आपने रक्कड़ का जो थाना था वो ज्वाला जी के अंतर्गत था, उसको कर दिया देरा के अंतर्गत। इस तरह से SC PWD मिल गया, SC हमारा IPH मिल गया, SC इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। कितने सारे काम हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से CM साहब का और कमलेश जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनकी जो सोच है वो बड़ी दूरगामी है। देरा एक गिने चुने शहरों में गिना जाएगा थोड़े ही दिनों में। देरा अब ये नहीं रहेगा देरा कौन तेरा, ये बातें भूतकाल की हो चुकी हैं। और दूसरी, मैं एक बात और विक्रम ठाकुर जी ने उठाई थी। वैसे तो इनको ये नहीं पता होता विक्रम ठाकुर जी को
कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं कर चुका हूँ। इन्होंने कहा कि सुक्खू जी ने नीति योग में बैठक ना कर गलत काम किया था। मैं पूछता हूँ कि आपने एक तो पहली बात है कि आपने 22-23 की प्रायोरिटी क्यों नहीं दी, 23-24 की प्रायोरिटी क्यों नहीं दी। दूसरा मैं पूछता हूँ कि पिछली बार जब राजा वीरभद्र सिंह की सरकार थी, मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र से, आपने एमएलए प्रायोरिटी की मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की थी। ये शायद 16-17 की बात है। विक्रम ठाकुर ने यही शब्द कहे थे कि मैं एमएलए प्रायोरिटी की मीटिंग में नहीं जाऊंगा। तो आप आप खुद ही ऐसा करते हैं, दूसरों को कैसे आप सबक सिखा सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि आपने कहा कि देरा का इलेक्शन जो लड़ा गया वो झूठे वादों से लड़ा गया। तो मैं विक्रम ठाकुर जी पूछना चाहता हूँ, वादे तो आप करते हैं, झूठे वादे करते हैं, लुभावने वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं, जुमलाबाजी फेंकते हैं। आपने क्या क्या वादे नहीं किए जनता से, आपने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए। आप जितने चुनाव के इंचार्ज आज तक बने, एक भी इलेक्शन उस विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी पार्टी ने नहीं जीता है। जिस भी विधानसभा में या जिस भी कमेटी में ये विक्रम ठाकुर जिसमें इंचार्ज बनाए गए, वो इलेक्शन बीजेपी नहीं जीती आज तक। और आप तो उसके इंचार्ज बन गए, उसको लेके चले हुए थे। जो शासकीय एमएलए जी आपको रोज गालियाँ देता कि विक्रम ठाकुर इतने पैसे खा गया, सीमेंट कंपनी से मिल गया, सीमेंट में धांध लिया, सीमेंट का रेट बढ़ा दिया, विक्रम ठाकुर मिला हुआ है। आज दोनों चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए और बातें करें कमलेश जी को। आप मुझे बताइए कि हमने क्या वायदे झूठे किया। हमने वायदे तो किए नहीं, वायदे नहीं किए, लेकिन काम कर दिए। देखो आपके सामने एसपी ऑफिस आ रहा है डिस्ट्रिक्ट का, आपके सामने एससी ऑफिस आ रहा है, आपके सामने दूसरा एससी ऑफिस, तीसरा आ जाएगा, थाने चौकियाँ बढ़ रही हैं, कितना सारा काम हो रहा है। और अभी आगे के देखा 15 अगस्त जो पहली बार यहाँ मनाने जा रहे हैं, पहली बार हमारा 25 साल में एमएलए आया, कमलेश जी बन के आए हैं। तो और पहली बार 15 अगस्त यहाँ पर मनाया जा रहा है। उसमें भी घोषणाएँ होंगी, उसमें वायदे होंगे, उसमें काम होंगे, उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं आपको लास्टली ये बोलना चाहता हूँ कि देरा का मतलब कि तीनों कंसों से देरा ज्वालामुखी जसवा प्रॉपर का 16वें दौर जो आने वाला है। अब यहाँ पर कांग्रेस की तूती बोलेगी। और ये जो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, जो क्वार्टर लीडर हैं, जो जसवा प्रॉपर में क्वार्टर लेकर आते हैं, लेकिन घर जिन्हें डलियारा बनाया हुआ है, ये हितैषी नहीं है जसवा प्रॉपर के, ये जनता के हितैषी नहीं है, देरा सब डिवीजन के हितैषी नहीं है। ये झूठ के सारे चलते हैं। और इन लोगों तो सीआरपी चाहिए 6 आदमियों की, तब ये आगे चलते हैं। ऐसे नेता क्यों बनाने जिनको एस्कॉर्ट सीआरपी करती हो। ऐसे नेता बनाओ जिसके साथ एक पुलिस भी ना हो, जरूरत ही ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। विक्रम ठाकुर जी बोल रहे कि नक्की में प्राप्त नक्की जो खड़ा है वहाँ की पुल की प्रायोरिटी मैंने दे दी है। वो जुमलेबाजी है। नहीं, प्रायोरिटी तो दी है उन्होंने। नहीं, प्रायोरिटी दी अपने टाइम में क्यों नहीं दी, अपनाया क्यों नहीं। बड़ी सीधी सी बात है, प्रायोरिटी आपने दे दी तो प्रायोरिटी दे, अच्छी बात है। काम देखो, बात काम करना होता है सरकार ने, जो सरकार वर्तमान वो काम करती है। मैं ये चाहता हूँ कि विक्रम ठाकुर जी बड़ा अच्छा करते और उनका स्वागत भी करना था, मैंने हार भी डालने थे। अगर ये प्रायोरिटी ने अपने पहले साल में, पिछली सरकार के पहले साल में दे दी होती थी और तीसरे साल में पुल बन जाता तो जय जयकार करते, हम भी करते कि प्रापुर वासी का पुल बन गया। आज प्रायोरिटी दे रहे हैं तो करेगा काम, ये भी होगा। फंड तो सरकार ही लाए ना, प्रायोरिटी देने से क्या होता है। लेकिन आज प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं, आज आंखें आज खुली आंखें इनकी। इतने सालों से एमपी अंगवागी जी बन रहे, एमएलए ये बन रहे, पैसा कहाँ है, आज दे दी। और काम आप बोला जैसे ये मैं बोलता रहा, ये धमका रहे हैं। अरे आज आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, आज ही बोलते हैं ये काम कर दो, पुल आज ही बन जाएगा, आज ही बन जाएगा पुल। अरे आप
शर्म करो कुछ। विधायक महोदय, आपको पता कि इसका प्रोसीजर क्या है? डीपीआर बननी है, ईएनसी तक केस जाना, सेक्रेटरी तक केस जाना, सीएम तक केस जाना, उसके बाद नबार्ड या वर्ल्ड बैंक को जाना, वहाँ पर ये 6 महीने लगते हैं। ये सारे का अभी कई चीज़ें आती हैं। अभी तो लैंड का मसला भी आएगा मुझे लगता है। कई अब देखो वहाँ पर स्लैब तो पड़ा हुआ है, लेकिन कई हर्डल्स आती हैं। आज ही कॉलम खड़े हो जाएंगे, आज ही प्रायोरिटी दी जाती है कागजों से, काम होता है पैसे से, और काम जो है वो ये सरकार करेगी। आपने प्रायोरिटी दी, आपका धन्यवाद, काम हम करेंगे। सर, हिम केयर योजना को लेकर क्या कहेंगे? उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। नहीं देखो, ऐसा है, जो बंद कर दिया सरकार ने, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा है कि बहुत से जो अस्पताल हैं ऐसी शिकायत आई कि वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, ज़्यादा बिल बना रहे हैं। इस तरह की शिकायतें सरकार के पास आई थी, और सरकार ये चाहती है कि अगर मान लीजिए जैसे हम टांडा की बात करें या आईजीएमसी शिमला की बात करें, अगर आईजीएमसी शिमला में आपका पीजीआई लेवल का कॉलेज है, अस्पताल भी नहीं कॉलेज है, तो बाहर क्यों जाना फिर? जब आपकी फैसिलिटी अवेलेबल है तो बाहर से इलाज क्यों करा? हम जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे मेरी साइड के भी है, हम इधर से टांडा आने की बजाय हम सीधा होशियारपुर चले जाते हैं। तो इस तरह की शिकायत आई थी कि ये ज़्यादा बिल लेते हैं, इसलिए इस तरह से किया होगा। और शायद ये ऐसा बने, हर चीज़ फाइनल नहीं होती है, फिर कंसीडर करेंगे, लगेगा तो इसको ओपन करना तो फिर करेंगे। कर्मचारी कामगार कल्याण बोर्ड के आप अध्यक्ष रहे हैं। इस वक्त कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं, आपको पता है, पटवारी और कानूनगो को लेकर। इस बीच जो है एक फतवा जारी कर दिया जाता है सरकार द्वारा कि जो कर्मचारी ये पटवारी काम नहीं करेंगे ऑनलाइन वाला, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपको लगता है कर्मचारी के साथ ज्यादती है? आपको क्या लगता है, बताइए। नहीं, जब भी कोई स्ट्राइक करता है तो ये चीज़ें चलती हैं, ऐसा होता ही है। हमने की तब भी हुआ, ये कर रहे तब भी हुआ। और मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ये सब चीज़ें फाइनल नहीं होती हैं। जो हमारा संविधान है वो लचीला भी है और सख्त भी है, तो जिस तरह से सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। इसी में आप मेरा सब बात समझ रहे होंगे। और रही स्ट्राइक की बात, तो मैं अपने साथियों से बोलना चाहता हूँ, अब पता नहीं वो क्यों ऐसा समझ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कार्यकर्ता नुकसान क्या होगा। वो सीएम साहब ने बोल दिया, ना मंत्री जी ने बोल दिया, कल मीटिंग हुई है, उन्होंने कह दिया कि ना ACR में फ़र्क पड़े, ना इंक्रीमेंट में फ़र्क पड़ेगा, ना सीनियोरिटी में फ़र्क पड़ेगा, किसी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक संशय है इनको कि हमारे को कहीं ट्रांसफ़र ना कर दे, मुझे लगता है। तो मुझे ये बताइए आप कि अगर ट्रांसफ़र करनी हो, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो बंगाल साइड में तो तेरी पोस्ट है खाली कानून और पटवारी की, कौन आज तक किया है? अगर ट्रांसफ़र करना होगा, वो शिमला से अच्छा नहीं है। जो बड़ा बंगाल जो है वो शिमला, सोलन, बिलासपुर से ज़्यादा दूर है, फार फ्लंग एरिया है। तो ट्रांसफ़र करनी किसी को करनी हो तो वहाँ भी हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता, आप इससे हमेशा ये बात सोचें कि ये कर्मचारी हितैषी सरकार है और यहाँ पर आपके काम होंगे। स्टेट कार्डर बनाया तो आप चाहिए, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, कई पटवारी हमारे को बोलते हैं, हमारे को JVT मास्टर बोलते हैं, LT मास्टर बोलते हैं, शास्त्री बोलते हैं, JVT बोलते हैं, पटवारी बोलते हैं, कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लगे हैं कि हमारे को इस डिस्ट्रिक्ट में लाओ। फिर वो 5% कोटे का चक्कर आ जाता है, फिर बोलते हमारे को लाए नहीं है। वो चीज़ भी खत्म हो जाएगी, फिर जब मर्जी पटवारी अपने आ जा सकेंगे। धन्यवाद।